सभी बच्चों को जय यीशु। बच्चों, आज हम पुनर्मिलन और यूक्रिस्ट संस्कार के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। बच्चों, हम सभी जाने अनजाने पाप में पड़ जाते हैं। पाप के कारण हमारा संबंध अपने आप से, दूसरों से, समाज से, प्रकृति से, पड़ोसी से और यहाँ तक कि ईश्वर से भी टूट जाता है। पाप करना मानवीय कमजोरी है, परंतु हमें पाप की दशा में पड़े नहीं रहना चाहिए। ईश्वर चाहता है कि हम पापों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वर से मेल मिलाप कर ले। योएल के ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। बच्चों, आइए जक्कैयुस के मेल मिलाप की कहानी सुनते हैं। एक बार प्रभु यीशु यरीहो से होकर जा रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार उनके दर्शन करना चाहता था, लेकिन वह प्रभु यीशु को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह कद में बहुत छोटा था और भीड़ बहुत अधिक थी। इसलिए वह एक गलूर के पेड़ पर चढ़ गया। जब प्रभु यीशु उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर उससे कहा, जक्कैयुस, नीचे आ जाओ, आज मैं तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ। जक्कैयुस यह सुनकर बहुत खुश हो गया। वह झटपट पेड़ से उतरा और प्रभु यीशु को अपने घर ले गया। यह देखकर लोग कानाफूसी करने लगे। वह एक पापी के घर ठहरने जा रहा है। जक्कैयुस को अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप हुआ और उसने अपने मन में संकल्प किया कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है, उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। प्रभु यीशु उस रात को जक्कैयुस के यहाँ रुके और उन्होंने उसके साथ भोजन किया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु यीशु ने पुनर्मिलन संस्कार की स्थापना की, ताकि उसके द्वारा पाप के कारण टूटे हुए संबंधों को पुनः जोड़ा जा सके और हमें पवित्रकारिणी कृपा को पुनः प्राप्त करने में मदद मिले, जिसे हमने अपने पापों के कारण खो दिया था। बच्चों, पुनर्मिलन संस्कार हम पवित्र आत्मा से प्रकाश मांगते हैं, ताकि हम अपने सब पापों का स्मरण कर सकें। तब हम उन सभी पापों को याद करते हैं जो हमने अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर, प्रकृति, पड़ोसी, समाज तथा अपने विरुद्ध किया है। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है। हम पश्चाताप करते हैं कि पाप के कारण हमने ईश्वर, पड़ोसी, समाज और अपने आप से अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। हम फिर से पाप न करने और उसके द्वारा दूसरों को दुख न देने का दृढ़ संकल्प करते हैं। ईश्वर की दयालुता पर विश्वास करते हुए हम पुरोहित को अपने पाप बताते हैं। पुरोहित द्वारा प्रायश्चित स्वरूप दिए गए दंड को हम पूरा करते हैं। पुनर्मिलन संस्कार द्वारा न केवल हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, बल्कि
हम नवजीवन की कृपा पाने के लिए भी बुलाए जाते हैं। साथ ही हम पवित्र परमप्रसाद संस्कार ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु ने मानव जाति को जीवन और परिपूर्ण जीवन देने के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या में प्रभु यीशु ने पवित्र यूकरिस्त की स्थापना की और जो उनके बलि भोज का प्रतीक है। प्रभु यीशु का यह अंतिम ब्यालू यानी कि अंतिम भोज यूकरिस्त के 4 तथ्यों की ओर संकेत करता है। पहला, यूकरिस्त के द्वारा प्रभु यीशु अपने आप को भोजन के रूप में हमें देते हैं। दूसरा, यह कलवारी पर्वत पर मानव कल्याण हेतु उनके बलिदान की याद दिलाता है। तीसरा, यूकरिस्त के माध्यम से प्रभु यीशु सदा हमारे साथ रहते हैं। और चौथा, यूकरिस्त के द्वारा प्रभु यीशु मानव जाति के लिए अपना असीम प्रेम प्रदर्शित करते हैं। पवित्र परमप्रसाद की स्थापना के पश्चात प्रभु यीशु ने अपने शरीर और रक्त को क्रूस पर परिपूर्ण बलिदान के रूप में ईश्वर को चढ़ाया। उन्होंने समस्त संसार के उद्धार के लिए ऐसा किया। कलवारी पर प्रभु यीशु द्वारा चढ़ाए गए परिपूर्ण बलिदान को पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा अनवरत जारी रखा जाता है। प्रभु यीशु के उसी बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है और हम पवित्र किए जाते हैं। कलीसिया इस बलिदान को जारी रखते हुए सभी युगों के समस्त लोगों के लिए मुक्ति का साधन बनती है। संसार के अंत तक वह ऐसा करती रहेगी क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसा करते रहने का उसे आदेश दिया है। पवित्र यूकरिस्त जीवन की रोटी है। इस अनश्वर भोजन के विषय में प्रभु यीशु यह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इसलिए जो इस भोजन को खाएगा वह फिर कभी नहीं मरेगा बल्कि सदा जीता रहेगा। वह हमें इस दुनिया में समस्त मानव जाति की एकता तथा प्रभु क्रिस्त की सहभागिता में जीने की कृपा प्रदान करता है। पवित्र यूकरिस्त हमारे बीच प्रभु यीशु की उपस्थिति है। ईश्वर सदैव अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। इजरायलियों की यात्रा के समय प्रभु ईश्वर दिन में उनके साथ बादल के रूप में रहा और रात के समय अग्नि स्तंभ के रूप में। बाद में विधान की मंजूषा में उन्हें प्रभु ईश्वर की उपस्थिति का आभास कराया। अंत में ईश्वर ने स्वयं को अपने पुत्र द्वारा प्रकट किया है। प्रभु यीशु सदा हमारे साथ रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पवित्र यूकरिस्त की स्थापना की। यूकरिस्त के द्वारा प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर तत्व में सचमुच हमारे साथ रहते हैं। हमारे मित्र के समान प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त में सदा हमारे साथ रहते हैं। पवित्र यूकरिस्त एक प्रेम का संस्कार है। परिवार में भोजन हमारे आपसी प्रेम और संबंध को विकसित करता है। पल्ली पवित्र मिस्सा बलिदान को एक परिवार के रूप में मनाती है। पवित्र मिस्सा बलिदान के समय हम जो परम प्रसाद ग्रहण करते हैं वह हम सबको प्रेम के सूत्र में जोड़ता है, हमें एक परिवार रूप में संगठित करता है और हर तरह के मन मुआओं को दूर कर देता है। इस तरह पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रेम और एकता का संस्कार बन जाता है। बच्चों, प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हमें उचित तैयारी और भक्ति के साथ पवित्र मिस्सा में भाग लेना चाहिए और पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। ईश्वर की असीम कृपा और शांति
आप सभी को प्राप्त हो।